गुरुदेव ने अपने आप को बिल्कुल पुख्ता करने के लिए लिखी है कि जब संसार का भोगना तुम्हारा विलय हो गया, तुम ज्ञानी हो, फिर भी अब तुम तिरछी नजर करके देखना चाहते हो स्वभाव को, वक्र दृष्टि रखने की कोशिश करते हो। ज्ञानी हो ना? अरे सांप भी बिल में घुसता है तो सीधा जाता है, पता है? सांप बाहर कितने ही आड़ा टेढ़ा घूमता रहे, सर्पिलाकार घूमता रहे, लेकिन जैसे ही बिल में घुसता है तो बिल्कुल सीधा जाता है। तुम ज्ञानी हो, बाहर जब तक रहे तब तक जो कुछ भी तुमने आड़े टेढ़ी दृष्टि से देखा सो देखा, राग को देखा, कहीं मोह को देखा, कहीं राग को, कर्मों को, पुण्य को, पाप को, संसार को, संस्कार को, संयोगों को, विवाहों को, संसार को, सबको देखा आड़ी टेढ़ी दृष्टि से। लेकिन अब तो तुम घर में जा रहे हो ना, सीधी दृष्टि से जाना। ये वंक अनिष्टमयो, ये वक्रता अनिष्टकारी है। ज्ञानम अनमोय भुक्त विलयंती, और हम तुम्हारी बलिहारी करेंगे कि तुमने ज्ञान की अनुमोदना की है और संसार के स्वभाव को भोगना तुम्हारा विलय हो गया है। बस अपने स्वरूप का निरंतर स्मरण रखो और अब तो वीतरागी होना है, साधु पद धारण करना है। पर्याय का सहकार संसार का कारण है। अपने स्वरूप का स्मरण यही एकमात्र प्रयोजनीय है। क्रम क्रम से हम 8 चरण पूरे करेंगे। लीजिए, पहले भुक्त विली गाथा। संसार स्वभावम ज्ञानी दिष्टन्ति वंक स्वभावम वंक अनिष्टमयो ज्ञानम अन्मोय भुक्त विलयन्ति परजय वियोय विनंदम परजय सहकार सरनि संसारे जिन उत्तवंक रूपम ज्ञानम अनमोय विनंद विलयन्ति। ज्ञान की अनुमोदना करने से सारे दुख मिला जाते हैं। पर्याय का सहकार अनंत संसार का कारण है। जिन अनमोय सहावम वन्नम नंद सिंह स्वभावम, जिन स्वभाव की अनुमोदना करो, ये सिंह की तरह परम क्रांतिकारी बलशाली अनंत चतुष्टय में स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे सिंह को देखकर गयंद गर्ज विलयम, हाथियों की चिंगार गर्जना सब समाप्त हो जाती है। इसी तरह जिन अनमोय अबल बलियम च, पर्याय विषय सहाव अनंतम, अनंत है विषय, विषयम अनेय विंद विषयम, विषय विंद विषघट उत्तम ज्ञानम अनमोय विषय गलियम च। एकमात्र ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, इससे सारे के सारे विषय गल जाएंगे। भुक्त विनंद स्वभावम, भोग दुख भाव है, विनंद का अर्थ है दुख, भोगना दुख स्वभाव है। जिन उत्पन्न नंद भवियानम, हे भव्य, जिन स्वभाव को उत्पन्न करो
सूक्ष्म परिणाम विशेषम जिन अनमोल विनंद विलयन्ति विषय स्वभाव अभावम। विषयों के समस्त स्वभाव का अभाव करो, देखो ही मत बाहर, जानो मत किसी पर को। विषयं परिणाम विविधेयं च। अनेक प्रकार के विषयों के परिणाम अनेक प्रकार के हो जाते हैं। तुम इन सारे विषयों को जानना छोड़कर अमीय पयोहर रसियम, अमृत के सिंधु में डूब जाओ, अमृत के स्वाद में निमग्न हो जाओ। अन्वोयम वसीय सिद्धि संपत्तम, बाहर के भोग का ज्ञान में जानने में आने वाले विषयों का भोग छोड़कर अपने स्वरूप का भोग करो, तो बाहर से भोगने में होने वाले समस्त दुख विलय हो जाएंगे। नाना प्रकार के विषय हैं ज्ञान जिन्हें जान सकता है। इन सब को जानना छोड़कर एक अमृत में सिंधु में डूबो, एक शुद्धात्मा को ही विषय बनाओ, उसी में बसो, उसी में रमो। सिद्धि संपत्तम, इसी से सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होगी। भुक्त बिल्ली की गाथा यहाँ पूर्ण हुई। और दूसरी है पात्र गाथा। पात्रता कैसे जागेगी? सभी श्रद्धालुओं को, साधकों को, श्रावकों को और जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन सब ये चार गाथाएं विशिष्ट मार्गदर्शन है गुरुदेव का। चिंतन करने का है। यम तारण तम विनयम, जो तारण करण स्वभाव है उसके प्रति विनय रखो। अहम पर जाओ अनिष्ट रूपेण, ये अहम की पर्याय अनिष्टकारी है। चित्त शांत हो गया है, अब ये अहम भी जाने वाला है। अहम की पर्याय अनिष्टकारी है। निर्गुण अनंत विशेषम, स्वभाव निर्गुण। निर्गुण का अर्थ यहाँ जो बाहरी गुण माने जाते हैं, बुद्धि से जिन्हें समझे जाते हैं, या आप समझते हैं कि सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये सब गुण आत्मा में नहीं है। निर्गुण है, अनंत विशेषताओं सहित है। लेकिन जब अहम आता है तो हम अनमोल सगुण बेचंती। जब अहम आता है तो ये जीव सगुण को पहचानने लगता है। कहता है मैं अशरीरी हूं और सशरीर अनुभव करने लगता है। कहता है मैं निराकार हूं और आकारवान अनुभव करने लगता है। ये अहम जैसे ही बीच में आता है, ये बाहरी अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं। और बहुत स्पष्ट कहते हैं अहम पर जावम सह्यम। अहम की पर्याय सहित होने से निर्बुहि दोषम चनंत संयुतम, निर्बुद्धि हो जाता है, अनंत दोषों से संयुक्त हो जाता है। और तुम श्रवणम पिसुन सौतम, तुम्हारी बात को सुनने से चुगलखोरी होने लगती है। अहम की बात सुनो
अहम में लगो तो चुगली का दोष लगता है। पिसुन माने चुगलखोर को कहते हैं पिसुन। मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मैं पर्याय वाला हूं। मैं का भाव जितना आता है ये स्वभाव की चुगली करता है ये जीव पर्याय से। किसकी चुगली कर रहे हैं? अरे बड़े आदमी की चुगली कर रहे हैं अहंकार से। किसकी चुगली कर रहा है? ये अहंकार का बड़ा दोष है कि अहम स्वभाव में स्थापित होना चाहिए था। ये जीव पर्याय में अहम को स्थापित करके अपने आप से विमुख बना रहता है। लेकिन तुम हम मन मोह अहम दोष विलयंती, एकमात्र स्वभाव की अनुमोदना यही अहम के दोष को क्षय करती है। हर जावम अहम विशेषम नंत दोषम च पिसुन विस्तर्यम। अहम की पर्याय अनंत दोषों को दूसरों की चुगली के रूप में विस्तारित करती है और इससे संशय तुवन्नम, फिर तुम्हें संशय उत्पन्न होने लगता है। ये अहम इधर उधर की बातें लगाता है, ये स्वभाव के प्रति शंका पैदा करता है। लेकिन अहम से वे कहना चाहते हैं कि तुम अपने स्वरूप की अनुमोदना करो तो तुम भी जो अभी अहम इधर कह रहे हो, जब तुम स्वभाव के साथ हो जाओगे तो बात ही कुछ और हो जाएगी। संशय तुवन्नम तुम हम मन मोह दोष गलियम च, अहम पर जाव अशुद्धम। अहम की पर्याय अशुद्ध है। पिसुनम के नापि पयम पिय तुम भी प्रिय संशयनम तुम मन मोय अहम ममलम च। ये अहम जो ये कहता था कि मैं, स्वभाव में मैं पना नहीं करके कहता था ये मैं, इसका नाम स्वभाव में अहंकार अहम नहीं करके कहता था कि ये मैं, ये भेद मैं। और यहां तो बाहरी अहम नहीं है, यहां अहम ये है कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। मैं खड़ा है ना, मैं बना है ना, ये अहम है। स्वभाव में लीन नहीं होकर स्वभाव के सामने खड़े होकर कह रहा है उपयोग ये मैं, ये मैं। अरे जब तू है तो मैं क्यों लगा रहा है? मैं छोड़, तू हो जा। जब तू है तो मैं छोड़, तू हो जा। अभी भी तू पर्याय के साथ है। मैं अरे जब है तो मैं कहने की क्या जरूरत है? उस मैं, उस स्वभाव की अनुमोदना से तुम मन मोय अहम ममलम च। स्वभाव की अनुमोदना करने से अहम ममल मय हो जाएगा और बाहर अहम की पर्याय विलय को प्राप्त हो जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहम सबके सब समर्पित हो गए ममल स्वभाव के प्रति। और अब कुछ सावधानी के लिए अगले चरण तीसरा है चोर चरपट गाथा। चोरम चरपट नंत नंत वनम अन्यान्यानम बिलम आवरणम सुहिरय निरमन सुवनम दुष्टम च साहु गुणम।
पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन पर्याय की ओर देख रहे हो। अज्ञान में रमोगे तो ज्ञान मिला जाएगा, आवरण को देखोगे तो रत्नत्रय स्वरूप दिखाई नहीं देगा। उसी के पुरुषार्थ से उसी में रमणता होगी। और अगर तुमने स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं देकर अज्ञान भाव की ओर देखने की कोशिश की, ये चोरी है। दुष्टम च साहु गुणम। और अगर कोई साधु भी हो जाए तो उसके गुण फिर खोटे ही बने रहेंगे, वो स्वरूप में लीन नहीं हो पाएगा। चोर के लक्षण, चोरी के लक्षण सिद्ध स्वभाव है। चोरी विरोध चोर, विश्वास चोर, लब्धि चोर, अनमोद चोर, अघ दुर्बुद्धि चोर। किसकी अनुमोदना करते हैं? तुम जान रहे हो, समझ रहे हो कि स्वभाव ही प्रयोजनीय है, इसके बाद भी अज्ञान भाव में जा रहे हो। और यहाँ अज्ञान भाव बाहर की पर्याय नहीं, स्वरूप का विस्मरण होना अज्ञान है। अब प्रपंच नहीं है यहाँ कुछ, अब बहुत सूक्ष्म स्थिति बन गई है कि स्वभाव का विस्मरण भी क्यों कर रहे हो, ये अज्ञान है। और तुम साधु भी बन गए तो सच्चे नहीं बन पाओगे। कितना पक्का किया है अपने आप को। और ऐसी स्थिति में साधु हो गए, बाहर का वेश धारण कर लिया और स्वरूप का विस्मरण बनाए रखे। चोरम चरपट गुणः साहु सुवनम मरणम स्वयं साहुवम। चोरम अग्र प्रवर्तते दीप्तिरैनी भारम परम जीवनम। ये अज्ञान दूर करो, सही पुरुषार्थ करो, अन्यथा साधु होने के बाद भी मरण नहीं छूट पाएगा। और हिंदी भाषा में कि साधु भी हो गए और अज्ञान काम करता रहा तो मरण ही है। अज्ञान में दुख है, वेदना है, क्लेश है, ज्ञान में सुख है, आनंद, शांति है। और अगर ऐसा कोई परिणाम है तो पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, अपने सत्स्वरूप के प्रति प्रकाशमान रत्नत्रय स्वभाव में रमण करो तो पारम परम जीवनम, तुम्हारे जीवन का पार पड़ जाएगा, संसार से तिर जाओगे। ऐसा परोन्मुखी भाव मिटाकर गुरुदेव ने स्वस्वरूप में स्थित होने की प्रेरणा अपने आप को दी है और सजग किया है कि अब बीत रागी साधु होना है, उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये सब सामान पहले ही समेट लो। परोन्मुखी दृष्टि, संयोगों का चेला चेली शिष्य बहुत है, चौथे नंबर की है चेला चेली गाथा। चेला रे चेली जाल जंजाला, चेला रे चेली प्रत्यक्ष काला। चेला रे चेली जाल जंजाला, चेला रे चेली प्रत्यक्ष काला। ये लाइनें तो आपको जल्दी समझ में आ रही होंगी ना, अर्थ करने की जरूरत है। क्या बात, भुक्त होगी। चेला रे चेली जाल जंजाला, चेला रे चेली प्रत्यक्ष काला। चेला कर उतो दुहु कुल शुद्धा, हीरा मानिक रयन अभेदा। चेला रे चेली जाल जंजाल, ये चेला चेली सब जाल जंजाल है। प्रत्यक्ष काला, जिंदगी में वो काल तो एक ही बार आएगा, ये तो प्रत्यक्ष काल है।
चेला कर तो दुख कुल शुद्धा। ये चेला चेली दुख के शुद्ध कुल हैं। जैसे उदाहरण तो देखो, जैसे हीरा माणिक रत्न अभेद्य होते हैं, ऐसे चेला चेली के चक्कर में कोई कभी सुखी नहीं रह पाएगा। दुख कुल शुद्धा, ये शुद्ध रूप में दुख के कुल हैं, दुख के समूह हैं। फिर गुरु महाराज आपके साथ तो ढेर सारे 43,45,331। फिर चेला चेली हो, लेकिन कैसे? रस गलहि जे विरस रसी, रस गलहि जे विरस रसे, गुरु के बयन अवध कर ले। रस गलहि जे विरस रसे, गुरु के बयन अवध कर ले। रूसे तू से मन अभंगा, ऐसे चेला लाओ संगा। रूसे तू से मन अभंगा, ओ ऐसे चेला। ऐसे चेला कैसे? जिनका मन रू से तू से अभंगा, रू से तू से। रुस तुष प्राकृत भाषा के शब्द हैं और इनके विभक्तियां बनती हैं। रुष्यति, तुष्यति। रुस से बना है रोष, तुष से बना है संतोष। रुस से तू से। रुस का अर्थ होता है रूठ जाना, द्वेष करना, और तू से का अर्थ है संतुष्ट होना, राग करना। पूरे लक्षण मिल रहे हैं, बस तो काम बनेगा। रूसे तू से मन अभंगा, ऐसे चेला लाओ संगा। ऐसे चेला, ऐसे चेला, ऐसे चेला लाओ संगा। जिनके मन में ना राग हो ना द्वेष हो, ऐसे चेला लाओ संगा। रस गलहि जे विरस रसे, जो ऐसे रस में गल जाएं और गुरु के वचनों को प्राप्त कर लें, ग्रहण कर लें, और जिनका मन राग द्वेष से खंडित ना हो, भंग ना हो। रस गलहि जे विरस रसे, गुरु के बयन अवध कर ले। रूप से तू से मन अभंगा, रूप से तू से, रूप से तू से राग द्वेष, रूप से तू से तुष्यति, तू से राग, रुष्यति रोष करना, द्वेष। रू से तू से मन अभंगा, जिनका मन इनसे भंग ना हो, खंडित ना हो, जिनके मन में राग ना हो और द्वेष ना हो, ऐसे चेला लाओ संग। रू से तू से मन अभंगा, ऐसे चेला लाओ संगा। जय हो।
शेलाचेली गाथा के पश्चात 5वें क्रमांक पर है जुगयम खंड गाथा। जुगयम खंड सुधार रयन अनुवम निमिषं सु समयं जयम। जुगयम खंड, जुग को खंड खंड करो। जुग का अर्थ यहाँ दो से, दो के जोड़े को जुग कहते हैं। जुग जोड़ा, जुग को खंड खंड करो। यहाँ जुग है दो का, जीव और उद्गल। इस जुग को खंड करो, भेद विज्ञान करो। इसी में सुधार है, इसी में कल्याण है। और खंड करके रयन अनुपम, अपने अनुपम रत्न को निमिषम सुसमयम जयम, स्व समय स्वरूप के आश्रय पूर्वक निमिष भर के लिए जीतो। और निमिष भर से आगे घटयम तुंज मुहूर्त पहर कहरम द्वितीय पहरम शत्रु पहरम दीप्त रयनी वर्षम शुभावम जीनम। घड़ी भर, निमिष से आगे घड़ी भर के लिए जीतो। तुंज, अपने आप को परमात्मा के समान अनुभव करते हुए घड़ी भर से अधिक समय, फिर मुहूर्त, प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर, 4 प्रहर, दीप्त रयनी, दिन रात, वर्षम स्वभावम जिनम, वर्ष भर स्वभाव को जीतते रहो, स्वरूप में रमण करते रहो। वर्षम खिपति, वर्षम खिपति सुआयु काल कलनम। वर्ष क्षय हो जाए, जितनी जीवन की आयु है पूरी आयु भर काल कलनम, सारा काल आत्मा के ध्यान में डूबे गुजरे। जिन दीप्ति मुक्ति जयम, जिंदगी भर अपने जिन स्वभाव के प्रकाश में जीवन जियो और मुक्ति को प्राप्त करो। जुगयम खंड गाथा के बाद 6 नंबर पर है आशीर्वाद गाथा। उवनम उवन उवन उवम सुरमनम दीप्तिं च दिष्टिमयम् ययारं तम अर्कविंदरयन रमणं शब्दं च प्रियोजुतं सहयारं सहिनन्त नन्त रमणममिलं उवन्नं साहं ध्रुवं श्रुतं देववन् जय जयं च जैनम् उत्पन्नं मुक्तिजयम् उत्पन्नं मुक्तिजयम्। तारण समाज की आमनाएं में 3 आशीर्वाद पढ़ने की एक प्राचीन परंपरा है। जिन तारण तरण देव ने सैमरखेड़ी के बियाबान वन की गुफाओं में जब अपने ध्यान को पूर्ण कर वे बाहर आकर विराजे और निकट ही लगभग 1 किलोमीटर की दूरी यहां से जहां ये वांछना चल रही है, चारों ओर विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। निकट ही ग्राम है सैमरखेड़ी। उस समय व्यापार का केंद्र था,
बड़ा भारी नगर था। जिन तारण तरण देव के हजारों लाखों अनुयायी इस क्षेत्र में वास करते थे। डालू सेठ सेमरखेड़ी में मुखिया थे और उनके घर बैठकर यह तय हुआ था कि अब हमें गुरु महाराज की आमनाएं के अंतर्गत कुछ विचार करना होगा, क्योंकि जहर देने की घटना भी घट चुकी थी और नदी में डुबाया जा चुका था। जो भी आदमी आता वही कहता मेरे गुरु महाराज बहुत सीरियस हो गए थे, गंभीर हो गए थे, चिंतन के लिए मजबूर हो गए थे। बिरहु ब्रह्मचारी, रुइया रमण, कमलावती, कलनावती, वैद, मनसुख, डालू, पाताले, लगभग 80 शिष्यों की एक टीम तैयार थी, जिनकी बैठक सेमरखेड़ी ग्राम में डालू सेठ के घर संपन्न हुई और बहुत गंभीरता से चिंतन किया गया कि अब अपना मार्ग स्थापित करने का अवसर है। जो भी व्यक्ति आता है वही मेरे गुरु महाराज तो कहता है, लेकिन पता नहीं कब कौन सी घटना फिर से क्या घट जाए, इसलिए बाउंड्री बनाना जरूरी है, सीमा रेखा तय करना जरूरी हो गया है। और उन 80 लोगों ने सेमरखेड़ी में डालू सेठ के घर बैठकर तारण तरण शाब्दाचार ग्रंथ की 199 और 200 नंबर की गाथा के आधार पर तारण पंथ के मूल आचार का आधार बनाया कि जो भी व्यक्ति 7 व्यसनों का त्याग करेगा, 18 क्रियाओं का पालन करेगा, अब आज से वो तारणपंथी कहलाएगा, ये भीड़ तारणपंथी नहीं कहलाएगा। जो भी व्यक्ति नियम लेगा वो तारणपंथी होगा। बेस बना, मीटिंग तय हो, फाइनल। अब गुरु महाराज तो गुफाओं में, वे सारे के सारे 80 लोग पहुंचे। गुरु महाराज ध्यान करके बाहर आके विराजे ही थे। गुरुदेव एक निर्णय लेके आए हैं और आपका आशीष चाहते हैं। क्या हुआ? क्या निर्णय किया है? कुछ नहीं महाराज, ये छोटा सा फैसला किया है तारणपंथी के बारे में कि जो जीव 7 व्यसन के त्याग करेंगे, 18 क्रियाओं के पालन करेंगे, वे तारणपंथी कहलाएंगे। ऐसा हम सब ने विचार किया है और आपका आशीष चाहते हैं। गुरुदेव ने अपने समग्र जीवन भर संसार से तिरने के मार्ग की देशना सारे प्राणियों को देते रहे और ये अवसर था एक क्रांति का बीजारोपण होने का। गुरुदेव ने सारी बात सुनी और जो 80 लोग आए थे फैसला लेकर, उन्हें गुफाओं पर ये 3 आशीर्वाद दिए। पहला उवसुरमनम, दूसरा जुगयम खंड सुधार रयण अनवम और तीसरा बे दो क्षण विरक्त चित्त दृढ़। 3 आशीर्वाद दिए। 3 आशीर्वाद में पहला आशीर्वाद सम्यक दर्शन संबंधी, दूसरा आशीर्वाद सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और तीसरा आशीर्वाद सम्यक चारित्र की प्राप्ति। यहां से तारण पंथ की स्थापना हुई और फिर नामावली लिखी गई। पंडित उदव, पंडित सरव, पंडित लखन, पंडित भीखम, 4 लोगों की विद्वत परिषद तय हुई। जो भी लोग ग्रुप के साथ आते थे, समूह के साथ आते थे, उन सबके नाम लिखे जाते थे और उन्हें गुरुदेव आशीर्वाद देते थे। अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्तिगाम, जिन श्रेणी की अनुमोदना करो, ध्यान में डूबो और मुक्तिगामी हो। ये आशीष था गुरु महाराज का और ये तारण पंथ बीजारोपण का। आज ये तारण पंथ वट वृक्ष की तरह फल फूल रहा है। ये 3 आशीर्वाद उस समय गुरुदेव ने दिए थे
जिनका हमने यहाँ वाचन किया। और उत्पन्न मुक्ति से हम स्वानुभूति को उत्पन्न करो और मुक्ति को प्राप्त करो। आशीर्वाद गाथा के पश्चात 7वें नंबर पर है उवन गाथा। ओंकार स्वरूप की अनुभूति का उदय वर्त रहा है। अंतरंग में चैतन्य प्रकाश दीप्तिमान हो रहा है। और अब तो गुरुदेव कहते हैं, मैं निर्तति ही जिन अपनों पाया। मैंने अपने आप में निर्तति ही अपने आप में आनंदित होते हुए, अपने आप में झूमते हुए, अपने आप में डूबते हुए अपने जिन को पाया है। और छोड़ न सकता एक खिनो, अब मैं एक क्षण के लिए भी इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अब तो इसमें रमना है मुझे, अब मुझे इसमें डूबना है, इसमें लीन होना है। उवन गाथा। मैं पाए हैं जिन नाथ प्यारे, अहु कमल रमन आधार हमारे। अहु कमल रमन आधार हमारे। मैं पाए हैं जिन नाथ प्यारे, मैं पाए हैं जिन नाथ प्यारे। अहो कमल रमन आधार हमारे। मैं पाए मैं पाए मैं पाए मैं पाए 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 जिन नाथ प्यारे। वाह, आहा, उवन 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 जिनय जिनो अगम अगोचर अलख जिनो। मैं निर्तत ही जिनो अपनो पायो। मैं निर्तत ही जिनो अपनो पायो। छोड़ न सको एक खिनो, ओ छोड़ न सको एक खिनो। मैं पाए हैं जिन नाथ प्यारे। अहो कमल रमन कमल रमन कमल रमन आधार हमारे। मैं पाए हैं जिन नाथ प्यारे। मैं पाए हैं जिन नाथ प्यारे। अहो कमल रमन आधार हमारे। आधार हमारे 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 हमारे। ओ मैं पाए जिन नाथ प्यारे। अहो अंतर ध्यान रहे जिनय जिनो। अहो अब अंतर में ध्यान रहने लगा है। जिनय जिन अंतर में
दिखाई दे रहे हैं। सट रमन रमिए तम अरु जिनु, सट रमन रमण हो रहा है जिसमें अरिहंत जिन परमात्मा प्रदीप्त हो रहे हैं। अहु अंतर ध्यान रहे जिन जिनु, सट रमन रमिए तम अरुह जिनु। ओवन ओवन दर्शन तु सहज जिनु, ओवन ओवन दर्शन तु सहज जिनु। सह समय ओवन जिन मुक्ति जयम, मैं पाए जिन तरन प्यारे, मैं पाए जिन तरन प्यारे। पाए पाए हैं जिन तरन प्यारे, पाए हैं जिन तरन प्यारे, पाए हैं जिन तरन प्यारे, पाए पाए हैं। अहु कमल रमन आधार हमारे, अहु कमल रमन आधार हमारे, आधार हमारे हमारे आधार हमारे। मैं पाए हैं जिन तरन प्यारे। और इस फूलना की अंतिम कड़ी 8 नंबर की भरियु मऊ गाथा। भरियु मऊ से आसे यहाँ आचरण से है। जिन उत्वयन जिन आयरियो, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उनके वचनों के अनुसार अब वीतराग स्वरूप में आचरण करो। ये आचरण ही भरियु मऊ की गाथा कहलाती है। भरियु मऊ की गाथा तारण समाज में वर्षों से पढ़ी जा रही है। भरिया मऊ भी कहते हैं लोग, भरियु मऊ भी कहते हैं। ये भरिया मऊ कहो या भरियु मऊ कहो, सामाजिक रूप हो सकता है, वांछन का नियम हो सकता है, लेकिन भरियु मऊ का अर्थ यहाँ आचरण से। साधु पद धारण करो, वीतरागी निर्ग्रंथ साधु बनो, तब ये भरियु मऊ पूरी होगी। जिन उत्वयन जिन आयरियो, जिन उत्वयन जिन आयरियो। जम उवन उवन पो भरियु मऊ, तमले गर्भ्यो जिन उत्तो। स्वामी जिम भरियो तम आयरियो, स्वामी जिम भरियो तम आयरियो। जिन गर्भ तो जिन उत्तो, जिन उत्वयन जिन आयरियो। जिन उत्तु सिद्धि संपत्तु,
जिन तुवयन जिन आयरियो, जिन तुवयन जिन आयरियो। जिन उवन उवन पो भरियो स्वयं, ले गर भी अनंतानंतो, आयरन चरण तम परम पो, आयरन चरण तम परम पो, आयरन चरण तम परम पो, आयरन चरण आयरन चरण आयरन चरण आयरन चरण आयरन चरण तम परम पो। जिनको मुक्ति दर्शन तो, जिन तुवयन जिन आयरियो, जिन तुवयन जिन आयरियो। तुवयन जिन आयरियो, जिन तुवयन जिन आयरियो, जिन तुवयन जिन आयरियो, जिन तुवयन जिन आयरियो, जिन तुवयन जिन आयरियो।